नमस्कार, मैं भानु प्रताप पांडे हाजिर हूँ बेताल पचीसी की एक और कहानी के साथ। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह राजकुमार ब्रजमुकुट ने अपने प्यार यानी राजकुमारी पद्मावती को अपने मित्र की चालाकी और बुद्धिमत्ता से हासिल किया और किस तरह सकुशल जीवन व्यतीत करने लगे और पाप किसको लगा और किस तरह बेताल ने राजा विक्रम को एक बार फिर से छला। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं दूसरी कहानी। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बेताल को जब राजा विक्रम उस सिरस के पेड़ से फिर से उतार कर लेकर चले तो बेताल ने रास्ते में फिर राजा विक्रम को ठगने के लिए एक और कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, राजन, यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का एक राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके स्वरूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूँगी। होनहार की बात कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ वह एक लड़के से यही वादा कराया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। दैव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फिर फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में जा पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने को आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने बहुत कोशिश की पर उसका आंचल न छूटा। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा, पीटा। फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुतेरा कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो उठा। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहाँ जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहाँ बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के या कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियाँ और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जिंदा हो उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ कि वह लड़की किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रह रहा था उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियाँ रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है। बेताल एक बार फिर विक्रम को मात देने में कामयाब हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि विक्रम ने सही जवाब दिया? क्या आप विक्रम के जवाब से संतुष्ट हैं? दूसरा लड़का राख लेकर रमा तो रहा लेकिन लड़की को हासिल करने की सारी युक्ति तो तीसरे ने निकाली। इसके अलावा हड्डियाँ तो पहले के पास थी, अगर वह न देता तो। इसलिए मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पति कौन और वह किसकी पत्नी। यदि आपका जवाब तर्कपूर्ण हुआ तो अगली कहानी में नाम की घोषणा की जाएगी।
कमेंट बॉक्स में तर्कपूर्ण जवाब के साथ अपना पूरा नाम और पता लिखना ना भूलें। अगली वीडियो मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते मिलते हैं अगली कहानी के साथ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।